अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव टिप्स। मेरा नाम है फवाद अहमद और आज हमारी अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम देखेंगे अडोबी इलस्ट्रेटर का इंटरफेस और अगर हमने उसमें अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करनी है तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। सो एनी फर्दर टू डू इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा और वहाँ पे आपको अडोबी इलस्ट्रेटर का इंटरफेस दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हम इसमें अपनी पहली फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं। आइए मेरी स्क्रीन पर, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ फाइल्स दी हुई हैं इलस्ट्रेटर ने। ठीक है जी, ये बाय द वे ये हमारा एक कंप्लीट इंटरफेस है अडोबी इलस्ट्रेटर का। जब आप इसे पहली दफ़ा ओपन करते हैं और यहाँ पे कुछ रैंडम सी फाइल दी हुई हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो उस साइज़ की फ़ाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट साइज़ेज़ इन्होंने नीचे दिए हुए हैं और ऊपर उन साइज़ेज़ का नाम दिया हुआ है। जैसा कि 1920 बाई 1080 पिक्सल्स की एक वेब लार्ज फाइल है और अगर आपने अपना कस्टम साइज़ लेना हो तो आप या तो कस्टम साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे या आप क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए, मैंने क्रिएट न्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। लेकिन अगर मैं कस्टम साइज़ के ऊपर क्लिक करूँ तो फिर भी मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट की यही प्रॉपर्टीज़ आएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जब फाइल बनानी है तो या तो आप कस्टम साइज़ के ऊपर क्लिक कर लें या आप क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से आपको आसानी से काम लगे उस तरह आप कर लें। अब देखिए, मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब आप क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पे रिसेंटली जिन फाइल्स के ऊपर मैंने काम किया वो फाइल्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा जो मैंने फाइल्स यहाँ पे सेव की होंगी, अभी मैंने कोई फ़ाइल यहाँ पे सेव नहीं की, इसलिए यहाँ पे कोई फ़ाइल नहीं आ रही। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल के डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, वेब के डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, प्रिंट के लिए डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, फ़िल्म एंड वीडियो के लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट साइज़ेज़ मौजूद हैं। उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए भी डिफरेंट साइज़ेज़ मौजूद हैं। अब मैं रिसेंट वाले टैब पे दोबारा वापस आ जाऊँगा और यहाँ पर राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये है प्रीसेट डिटेल्स। अब इसके ऊपर हम काम करेंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे कि हम अपनी फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं। अब प्रीसेट डिटेल्स में क्या है कि यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी फ़ाइल का नाम देंगे। अभी तो यहाँ पे अनटाइटल्ड आ रहा है, इट मीन्स कि इसका कोई टाइटल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे और इसकी जगह लिख देंगे एग्जाम्पल के तौर पर क्लास नंबर 3। हमारी ये क्लास नंबर 3 है तो मैं इसके ऊपर क्लास नंबर 3 लिख लेता हूँ। अब नीचे जो ऑप्शंस हैं वो हैं विड्थ एंड हाइट के। हम यहाँ पे अपनी विड्थ डाल सकते हैं और यहाँ पे अपनी हाइट डाल सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो विड्थ है वो है 1080 और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी यहाँ पे हाइट है वो है 1080 पिक्सल्स। हम यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 1920 और यहाँ पे डाल देता हूँ 1920। ठीक है जी। यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ। 1920 पिक्सल्स यहाँ पे हो गया और 1920 पिक्सल्स यहाँ पे हो गया। विड्थ मतलब कि आप अपनी फ़ाइल की यहाँ पे चौड़ाई कितनी रखना चाह रहे हैं और हाइट मतलब कि आप अपनी फ़ाइल की यहाँ पे कितनी ज़्यादा लंबाई रखना चाह रहे हैं। अब पिक्सल्स ये क्या है? अब पिक्सल्स यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं कि आप अपने यूनिट को पिक्सल में सेट करना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, इंचेस में, पाईकैस में, पॉइंट्स में, किसी भी यूनिट पे आप यहाँ पे इसे सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ज़्यादातर पिक्सल्स में इसे सेट करते हैं बिकॉज हमने अपना जो डिज़ाइन है वो सोशल मीडिया के लिए, मीन्स कि स्क्रीन के लिए बनाना होता है और स्क्रीन पे जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है वो पिक्सल्स फॉर्म में दिखाई देती है। लेकिन अगर आपने अपना डिज़ाइन प्रिंट मीडिया के लिए बनाना हो या उसे प्रिंट निकलवाना हो तो हम उसे इंचेस में, मिलीमीटर्स में या सेंटीमीटर्स में और किसी यूनिट में लेकर के जाते हैं। लेकिन अगर हमने अपना डिज़ाइन सिर्फ स्क्रीन के लिए बनाना है तो हम पिक्सल वाला यूनिट जो है वो सेट रखते हैं हमेशा। अब अभी के लिए तो मैं यहाँ पे पिक्सल्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड अब यहाँ पे आ जाती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टबोर्ड। मीन्स कि आप इस फाइल में अपने कितने पेज बनाना चाह रहे हैं। अभी तो ये 1 के ऊपर सेट है। देखिए, जैसे ही मैं इसे 2 के ऊपर सेट करूँगा और मैं कर दूँगा क्रिएट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आर्टबोर्ड्स में 2 डाला था और यहाँ पे मेरे पास 2 पेजेस आ चुके हैं। इट मीन्स कि आप जैसे ही वहाँ सेटिंग में 2 आर्टबोर्ड्स, 3 आर्टबोर्ड्स, 4 आर्टबोर्ड्स, जितने आर्टबोर्ड्स डालेंगे आपकी फ़ाइल में उतने ज़्यादा पेजेस आ जाएंगे। अभी दोबारा चलते हैं होम पे और हम अपनी फ़ाइल क्रिएशन की सेटिंग को दोबारा देखते हैं। उसमें और कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ये मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। अब लेट्स से मैं इसकी जो विड्थ है वो कर देता हूँ भाई 1000। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि भाई इसकी जो ओरिएंटेशन है वो मैं कर दूँगा
लैंडस्केप, इसको बोलते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में क्या होता है कि भाई हमारी जो चौड़ाई, फाइल की चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है और जो लंबाई है वो कम होती है। मीन्स के जो विड्थ है वो कम होती है और हाइट ज़्यादा होती है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे आर्टबोर्ड 1 डालता हूँ, 1 डाल के और मैं इस फाइल को क्रिएट कर लूँगा, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारी जो फाइल है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है, देखिए चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। ये है हमारी लैंडस्केप फाइल, मीन्स के इसकी जो ओरिएंटेशन है वो है लैंडस्केप। अब वापस जाते हैं और बात करते हैं वो दूसरी ओरिएंटेशन के बारे में, और वो ओरिएंटेशन कौन सी है, वो है पोर्ट्रेट। अब देखिए मैं फिर से क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा ये जो हमारी डायमेंशंस हैं ये एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस हो जाएंगी। देखिए जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे 1920 था, यहाँ पे 1000 आ चुका है, और यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 1920 आ चुका है। अब देखिए जैसे ही मैं इसे क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा अब मेरी फाइल की जो लंबाई है वो ज़्यादा है और उसकी चौड़ाई कम है। अब जो हमारी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है ना उसमें लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, ठीक है जी। आपको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के बारे में पता चल चुका होगा। अब मैं दोबारा आ जाता हूँ फाइल क्रिएशन के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स आ जाएंगी। मैं सबसे पहले यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ क्लास नंबर 3। और अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा एडवांस ऑप्शंस के बारे में। जब आप अपनी फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो आपको इन एडवांस ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। सो मैं एडवांस ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे सबसे पहले है कलर मोड। अब कलर मोड का आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, बिकॉज़ अगर आपने प्रिंट मीडिया के लिए कोई डिज़ाइन बनाना है तो उसका कलर मोड और होगा, और अगर आपने कोई डिज़ाइन स्क्रीन के लिए बनाना है तो उसका कलर मोड कोई और होगा। अब देखिए यहाँ पे एक कलर मोड है RGB कलर। अब RGB का क्या मतलब है, R का मतलब है रेड, G का मतलब है ग्रीन, B का मतलब है ब्लू। अब RGB कलर मोड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने कोई डिज़ाइन स्क्रीन के लिए बनाना हो। मिसाल के तौर पर आपने अपना डिज़ाइन जो है वो मोबाइल स्क्रीन के लिए बनाना है, लैपटॉप की स्क्रीन के लिए बनाना है या किसी और स्क्रीन के लिए भी बनाना है, तो आप अपना कलर मोड सेट करेंगे RGB के ऊपर। अब यहाँ पे अगर मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो दूसरा हमारे पास कलर मोड है दैट इज़ कॉल्ड CMYK। अब CMYK जो कलर मोड है ये ज़्यादातर यूज़ होता है प्रिंट मीडिया के लिए, ठीक है। अब CMYK का मतलब क्या है, C का मतलब है सियान, M का मतलब है मर्जेंडा, Y का मतलब है येलो और K को हम कैल्विन कहते हैं। कैल्विन कलर जो है ये बिल्कुल ब्लैक कलर होता है। अब ये हम किस लिए यूज़ करते हैं ये वाला कलर मोड, ये जब हमने कोई डिज़ाइन प्रिंट के लिए देना हो तो हम उसका जो कलर मोड सेट करते हैं वो CMYK के ऊपर सेट करते हैं। अब मैं तो अभी देखिए इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये सिंबल आ जाएगा। इट मीन्स कि अभी हम जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर यूनिट कौन सा लिया हुआ है, पिक्सेल्स, ठीक है। तो पिक्सल जो है वो हम सोशल मीडिया के लिए ये वाला यूनिट यूज़ करते हैं या स्क्रीन के लिए ये वाला यूनिट यूज़ करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो कलर मोड है वो रखेंगे RGB, ठीक है, बिकॉज हम अपना डिज़ाइन जो है वो स्क्रीन के लिए बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे रास्टर इफेक्ट्स मीन्स रेजोल्यूशन। हम इसके अंदर कितना ज़्यादा अपना रास्टर इफेक्ट डालना चाह रहे हैं या इसकी कितनी हम रेजोल्यूशन रखना चाह रहे हैं। अब देखिए ये है स्क्रीन, अभी स्क्रीन इसका रास्टर इफेक्ट है। जैसे ही मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 इफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हाई 300 ppi, मीडियम 150 ppi, स्क्रीन 72 ppi। अब इन तीनों के डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हाई 300 ppi। ppi का मतलब है पिक्सल्स पर इंच। मिसाल के तौर पर आपके पास 1 इंच एरिया है तो अगर आपने हाई के ऊपर रख लिया है तो इट मीन्स 1 इंच के एरिया में हमारे पास 300 पिक्सल्स हैं। और अगर आपने 150 ppi सेट कर लिया है तो इट मीन्स 1 इंच के एरिया में हमारे पास 150 पिक्सल्स हैं। और अगर आपने यहाँ पे स्क्रीन पे सेट कर लिया है तो इट मीन्स कि हमारे पास 1 इंच में 72 पिक्सल्स हैं। अब एक और मैं यहाँ पे आपको बात बता दूँ कि जब आपने अपना डिज़ाइन स्क्रीन के लिए बनाना है तो आप यहाँ पे 72 ppi रखेंगे। 72 ppi का मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया है, 72 ppi का मतलब है 72 पिक्सल्स पर इंच, 1 इंच में 72 पिक्सल्स। ओके, आई होप आपको पता चल चुका होगा कि ppi का क्या मतलब है। अगर आपने अपना कोई डिज़ाइन स्क्रीन के लिए बनाना है तो आप यहाँ पे सेट रखेंगे 72 ppi, लेकिन अगर आपने अपना डिज़ाइन प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे रखेंगे 300 ppi, हाई पे रखेंगे अपना रास्टर इफेक्ट। सो अभी हम अपना जो डिज़ाइन है वो स्क्रीन के लिए बनाएंगे। सो मैं यहाँ पे 72 ppi सेट करूँगा और यहाँ पे जो इसका प्रीव्यू मोड है वो हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे एंड देन क्रिएट कर देंगे।
सो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, आपकी फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस फ़ाइल का नाम है क्लास नंबर 3, ठीक है। ये अभी इतने ज़ूम परसेंट पे है, RGB है, ठीक है जी। RGB ही हमने कलर मोड रखा था, इसलिए यहाँ पे RGB कलर मोड आ रहा है। अब जब आप अपनी फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो आपके पास इलस्ट्रेटर का जो दूसरा इंटरफ़ेस है वो ये आ रहा होता है। अब ये यहाँ पे हमारी साइड पे है, ये टूल बार है, यहाँ पे हमारे सारे टूल्स हैं। ये हम आने वाली वीडियोज़ में वन बाय वन पढ़ेंगे। ऊपर हमारे यहाँ पे मेन्यूज़ हैं, कुछ हमारे टूल्स के ऑप्शंस आ रहे होते हैं और कुछ हमारे पास और ऑप्शंस आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे डिफरेंट पैनल्स हैं। यहाँ पे ये आप कह लें कि हमारा पैनल टैब है और यहाँ पे ये हमारा प्रॉपर्टी आप कह लें पैनल है या टैब है। उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ड्रॉप डाउन ऑप्शंस हैं, ठीक है। इनमें और कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसा कि इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें 3D इफ़ेक्ट्स हैं, फ़िल्टर्स हैं। ये सारे ऑप्शंस हम आने वाली वीडियोस में वन बाय वन पढ़ेंगे। सो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको इलस्ट्रेटर का सारा इंटरफेस बताया कि इलस्ट्रेटर में क्या-क्या चीज़ें हैं, और अगर आपने इलस्ट्रेटर में अपनी फ़ाइल क्रिएट करनी है तो किन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना पड़ेगा लाज़मन। अगर आपने प्रिंट मीडिया के लिए अपनी फ़ाइल बनानी है तो आपको क्या ख़्याल रखना पड़ेगा, और अगर आपने अपनी फ़ाइल जो है या अपना डिज़ाइन जो है स्क्रीन के लिए क्रिएट करना है तो फिर आपको कौन सी सेटिंग रखना पड़ेगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने काफ़ी डिटेल से ये वीडियो बनाई है। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।